हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे सभी। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हो IAS कॉन्सेप्ट चैनल इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, हमने पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट की है और इस पॉलिटी में हम अध्ययन कर रहे हैं संविधान के बारे में। पॉलिटी में अध्ययन कर रहे हैं संविधान के बारे में। तो ये इसे पिछली क्लास में, पॉलिटी की पिछली क्लास में हम देख चुके थे। थोड़ा इसको बैकअप कर लेते हैं। हमने इसे पिछली क्लास में देखा था कि ब्रिटिश विधिशास्त्री जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे विशाल संविधान कहा है और उन्होंने भारत के संविधान की आलोचना करते हुए इसे वकीलों का स्वर्ग बताया। वकीलों का स्वर्ग बताया। तो जो जेनिंग्स ने भारत के संविधान को विश्व का सबसे विशाल संविधान की संज्ञा दी है, इसके पीछे के कारण क्या है। भारत को विश्व का विशाल संविधान माना जाता है, भारत के संविधान को विश्व का विशाल संविधान माना जाता है। इसके पीछे के कारण क्या है, इसकी विशालता के पीछे के कारण क्या है, विशालता के कारण क्या है। और वकीलों का स्वर्ग कहाँ है, तो इसके क्या कारण है। कारण तो जो विशालता के जो कारण है, ये वाला पार्ट हम देख चुके थे इसे पिछले वाली क्लास में। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश विधिशास्त्री जेनिंग्स ने वकीलों का स्वर्ग कहा है। अब देखते हैं ये क्यों कहा है, ये कथन किस पर आधारित है, ये देखते हैं। ठीक है, अब देखो जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। तो वकीलों का स्वर्ग कहा है, ये कथन दो तथ्यों पर आधारित है। ये कथन दो तथ्यों पर आधारित है। एक है भाषा जटिल होने के आधार पर, और दूसरा है विशाल होने के आधार पर। अभी समझते हैं। अभी हम देखो पढ़ क्या रहे हैं, इस टॉपिक में पढ़ क्या रहे हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश विधिशास्त्री का मतलब होता है कानून का विशेषज्ञ, कानून का अच्छा जानकार। विधिशास्त्री जेनिंग्स महोदय ब्रिटिश के थे। इन्होंने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे विशाल होने की संज्ञा तो दी है, इसके साथ साथ इसकी आलोचना करते हुए भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। और वकीलों का स्वर्ग कहा तो इसके कारणों की पहचान की गई। तो किस आधारों पर यह कहा गया कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है, तो इसी का अध्ययन करते करते हम पहुंचे कि दो तथ्यों पर आधारित है। वो कौन कौन से हैं। इसकी भाषा जटिल होने के आधार पर, और दूसरा है विशाल होने के आधार पर। आगे देखते हैं स्पष्ट रूप से कहना क्या चाहता है। जेनिंग्स ने वकीलों का स्वर्ग कहा है, तो इसका मतलब है कि जैसे हमारे देश का संविधान विशाल है, तो इस संविधान विशाल होने के कारण इसके अंतर्गत जो विवाद होते हैं, विशाल होने के कारण जो इसके अंतर्गत विवाद होते हैं, उन विवादों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। जो विवाद होंगे वो थोड़े ना होकर के ज़्यादा होंगे, उनकी संख्या में वृद्धि होगी, अधिक होंगी। तो यही कह रहा है कि संविधान विशाल बड़ा होने के कारण संविधान के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विवादों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ऐसे विवादों का समाधान, ऐसे विवाद जो होते हैं, इनका समाधान उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय करता है जो वकीलों के द्वारा, अब ध्यान देना क्या कहा है, वकीलों का स्वर्ग, यही पॉइंट निकलेगा भी यहाँ, ठीक है, यही पॉइंट यहाँ निकलेगा। कैसे, देखो, जो वकीलों के द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क एवं साक्ष्य, जो वकीलों के द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क एवं साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देता है। कोई भी विवाद होगा तो उसका समाधान कौन करेगा, उच्च न्यायालय करेगा। और न्यायालय किसके आधार पर निर्णय देता है, वकीलों के द्वारा जो तर्क, जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं उनके आधार पर निर्णय देता है। तो एक पॉइंट यह है कि विशालता के आधार पर। अब देखते हैं भाषा जटिल होने के आधार पर। ऐसे ही वो है भाषा जटिल होने के आधार पर पहला देखा विशाल होने के आधार पर, दूसरा है भाषा जटिल होने के आधार पर। इसी प्रकार से जब अब यहाँ क्या है, जेनिंग्स ने भारत के संविधान की भाषा को देखा, पढ़ा, तो भारत के संविधान की भाषा पढ़ी, तो उस भाषा को, भारत के संविधान की भाषा की आलोचना करते हुए, भारतीय संविधान की जो भाषा है उस भाषा की आलोचना करते हुए उसे जटिल बताया है। उसे क्या बताया, भाषा कैसी बताइए, जटिल बताइए। तो इस जटिल भाषा का अनुवाद जो व्याख्या करता है वो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो भाषा का अनुवाद करता है, सही अनुवाद करता है, वो किसके आधार पर करता है, वकीलों के द्वारा दिए गए तर्क, साक्ष्य, इसी के आधार पर, वकीलों के द्वारा तर्क एवं साक्ष्य। तो यहाँ भी किसकी भूमिका है, वकीलों की। विशाल है तो इसके अंतर्गत विवादों की वृद्धि हो रही है, तो विवादों का समाधान कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। और उच्चतम न्यायालय किसके आधार पर निर्णय देता है, तो वकील जो तर्क, जो साक्ष्य प्रस्तुत कराते देते। और इसी प्रकार से भाषा जटिल होने के आधार पर, इसका मतलब है कि भाषा जटिल बताई है, इसकी आलोचना करते हुए जेनिंग्स ने भाषा को जटिल बताया है, तो भाषा जटिल बताई है, तो इसका सही अनुवाद कौन करता है, सही अर्थ कौन निकालता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट। और जब इसके आधार पर, तो ये था टॉपिक, जेनिंग्स द्वारा भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया। इसके पीछे के कारण कौन से थे, तो विशाल होने के आधार पर और भाषा जटिल होने के आधार पर। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक जो मैंने कराया आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसी के साथ साथ हम मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिकवाद का इतिहास की श्रृंखला भी चालू कर चुके हैं। इसी प्रकार से मिलता हूं एक किसी इंटरेस्टेड एवं इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।